हिंदी सिनेमा जगत में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली सीनियर एक्ट्रेस हेमा मालिनी के चाहने वाले लाखों में हैं। हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल है जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में हेमा मालिनी ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। आज हम आपको हेमा मालिनी से नहीं बल्कि उनकी मां से मिलवाएंगे, जो हमेशा से ही लाइमलाइट से दूर रही है। हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती ने न केवल हेमा मालिनी के करियर को संवारने में मदद की, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन के माध्यम से योगदान भी दिया। दिलचस्प बात यह है कि हेमा मालिनी कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी। मां जया लक्ष्मी के सपने को सच करने के लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया की राह पकड़ी। मां ने इन्हें क्लासिकल डांस सिखाने का जिम्मा उठाया। पिता वीसीआर चक्रवर्ती का तबादला चेन्नई हुआ और यहाँ मां ने डांस सीखा। 10वीं तक पढ़ाई के बाद से ज्यादातर समय डांसिंग में ही गुजरा। फिल्मों में हाथ आजमाना चाहा तो रिजेक्ट कर दी गई। 2 कारण थे, एक हेमा बहुत दुबली थी, दूसरा फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को इनका नाम पसंद नहीं आया। रिजेक्शन का असर हेमा से ज्यादा मां पर हुआ। मां की खुशी के लिए उन्होंने खुद को फिल्मों के लिए तैयार किया। आज हेमा मालिनी फिल्मी दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम है। जितना ड्रामा इनकी फिल्मों में होता था, उतनी ही निजी जिंदगी में भी रहा। कुछ किस्सों के जरिए जानिए हेमा मालिनी के ड्रीम गर्ल बनने में उनके मां का कितना साथ रहा है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मानकुडी में हुआ था। हेमा ने बस 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी और उसके बाद हेमा डांस सीखने लगी। दरअसल हेमा की मां का सपना था कि वो क्लासिकल डांसर और एक फेमस एक्ट्रेस बने, इसलिए उनकी मां ने दिल्ली के डांस स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। बेहतर डांस टीचर की तलाश में कई सारे डांस स्कूल भी हेमा की मां ने बदला था, जिससे हेमा कभी कभी परेशान भी हो जाती थी। बाद में हेमा परिवार के साथ मद्रास आ गई। वजह थी उनकी मां। दरअसल उनकी मां का मानना था कि हेमा का डांसिंग स्किल मद्रास में बेहतर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पापा को मना कर उनका ट्रांसफर मद्रास करा दिया। हेमा के कपड़े से लेकर हेयर स्टाइल तक सब कुछ उनकी मां ही देखती थी। बॉलीवुड फिल्मों की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हेमा ने तमिल फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। पहली फिल्म मिलने तक का उनका सफर कई उतार चढ़ाव से भरा था। हेमा फिल्मों को ऑडिशन देने जाती थी, लेकिन रिजेक्ट हो जाती थी। एक के बाद एक लगातार कई रिजेक्शन हेमा को मिले, पर उन्होंने हार नहीं मानी। किस्सा ये भी है कि 1961 में जब हेमा ने एक तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जैसे ही हेमा ने एक्टिंग करना शुरू किया, वैसे ही फिल्म डायरेक्टर ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो बहुत पतली है और हीरोइन नहीं बन सकती है। उसके बाद उनका ये रोल वेनिनीर दाई निर्मला को दिया। डायरेक्टर का कहना था कि हेमा का नाम बदलकर सुजाता रख दिया जाए। हेमा और उनका परिवार इस बात से बहुत दुखी था। साथ ही ये भी कहकर मना कर दिया कि उनके अंदर हीरोइन वाली बात नहीं है। इस बात से उनकी मां और वो बहुत आहत हुई, पर हेमा के मन में ये सुकून था कि उनको अब फिल्मों में काम नहीं करना होगा। लेकिन जब हेमा ने अपनी मां को इन बातों से उदास और परेशान देखा, तो उन्होंने मन में ये ठान लिया कि मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगी और मेरा नाम भी हेमा मालिनी ही रहेगा। इसके बाद वो कई सारी तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। कई छोटे तमिल फिल्मों में काम करने और कुछ फिल्मों में रिजेक्शन मिलने के 4 साल बाद हेमा ने राज कपूर की फिल्म सपनों के सौदागर से डेब्यू किया। हेमा मालिनी ने राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से हिंदी फिल्मों में एंट्री की थी। इस फिल्म के लिए हेमा ने राज कपूर को स्क्रीन टेस्ट दिया था। टेस्ट के दौरान राज कपूर ने अपने दोस्तों को स्टूडियो में बुलाया और कहा, इस लड़की को देखिए, ये एक दिन बहुत आगे जाएगी। जबकि ऑडिशन के दौरान हेमा ने साफ कह दिया था कि उन्हें अभिनय की ज्यादा जानकारी नहीं है। राज कपूर के इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद हेमा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता से हेमा मालिनी ने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में हेमा डबल रोल में दिखाई दी थी। ये रोल बहुत खास भी था, क्योंकि इससे पहले एक्ट्रेसेस को डबल रोल बहुत कम ही मिलता था। सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के बाद हेमा के माता पिता उनकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। सही लड़का नहीं मिलने के कारण माता पिता हेमा की कुंडली लेकर कई पंडितों के पास जाते थे। जब उन्हें हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते पर शक हुआ, तो उन्होंने हेमा के साथ आउटडोर की शूटिंग में जाना भी शुरू कर दिया।
हेमा के माता पिता धर्मेंद्र को पसंद करते थे, लेकिन वो उनको अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। हेमा ने अपनी किताब हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी में ये बताया था कि जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने हेमा को प्रपोज किया था और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा से यही चाहती थी कि वो शादी सिर्फ उसी से करेगी जिससे वो प्यार करती हो। दरअसल संजीव कुमार उस समय करियर के टॉप पर थे और वो हेमा के साथ शादी करना चाहते थे। वहीं जितेंद्र भी हेमा को पसंद करते थे और हेमा जितेंद्र की फैमिली भी चाहती थी कि दोनों शादी कर ले। हेमा जितेंद्र को सिर्फ अपना दोस्त ही मानती थी, पर परिवार के दबाव के कारण हेमा और जितेंद्र शादी के लिए मान गए थे। इसके बाद शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। इसी दौरान जब धर्मेंद्र को ये बात पता चला कि हेमा की शादी हो रही है, तब वो फिल्मी अंदाज में जाकर शादी रुकवा दी। इसके बाद हेमा भी मान लेती है कि वो भी धर्मेंद्र से प्यार करती है और शादी भी उन्हीं से करना चाहती है। 1980 में आखिरकार दोनों की शादी हुई। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह मुमकिन नहीं था, इसलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया और इसके बाद उन्होंने हेमा से शादी की। बाद में तमिल आयंगर रीति रिवाज से भी दोनों का विवाह हुआ। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है और वहीं उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना हैं। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बाकी कैसे और बॉलीवुड के खबरों के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।